बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 27 मार्च 2025 के दिन और सुबह के 7 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। डैम्स लेवल भी बता देता हूँ और मुख्तलिफ राज्यों पर नहरों की क्या सूरत हाल है और जो डैम्स में रेजरवायर या ज़खायर हैं उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और अगले 8, 10, 15 दिन की मौसमी रिपोर्ट भी तकरीबन शेयर कर देता हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देखें, जो गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या पीडीएम पंजाब ने या दीगर झैली मौसमियाती इदारों ने अपडेट किया था कि 25 मार्च से 27 मार्च तक एक बारिशी सिलसिला जो मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में असरअंदाज होगा। वो कोई ज़्यादा पुरअसर नहीं था और उसकी जो बाकियात है या बिखरे से बादल या कुछ ठंडी हवाएं वगैरह वो दीगर इलाकों में वस्ती पंजाब या फिर आगे यानी मुल्क के वस्ती इलाकों के साथ जो जनूबी इलाके हैं उनमें कुछ ना कुछ उनका थोड़ा बहुत असर रहा, हवाओं की सूरत में या बिखरे बादलों की सूरत में। अब जो इस पूरे जो बारिशी स्पेल था उसका जो क्लाइमैक्स था वो ज़्यादातर जो शुमाली इलाका जहाँ थे उनमें था और कुछ वस्ती जैसे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो डेरा इस्माइल खां तक या पीछे गिलगित बल्तिस्तान से जो खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके हैं तो ये सीधी रेंज में आया। और फिर डीजी खान से ऊपर हम उसकी बात करते हैं, उस इलाकों में भी वो असरअंदाज हुआ और डेरा इस्माइल खां से आगे फिर पंजाब की जो बाउंड्री है वहां तक बख्तर वगैरह में कुछ इलाकों में यालाबारी भी हुई। तो ये सिलसिला बतदरीज कम होता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसका प्रेशर कम होता गया और वो बादल बिखरने की सूरत में सूरत हाल इख्तियार करते गए। तो इस तरह की सूरत हाल थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पोठोहार या बलाई इलाकों के साथ कुछ वस्ती इलाके भी जो है उसकी लपेट में आए, लेकिन कोई ज्यादातर जो है वो बारिश नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ये खुलासतन ये बात थी कि ये महदूद हो गया ज्यादातर बलाई इलाकों में और वहां पे बर्फबारी भी हो रही है। और आइंदा की सूरत हाल क्या देखें, उसमें आइंदा की सूरत हाल ये है कि 9-10 अप्रैल तक तो कोई खातिर खा इतनी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, यानी 10-15 दिन बस ये थोड़े बहुत बादलों के कुछ सिलसिले हैं थोड़े बहुत, तो वो बलाई इलाकों तक महदूद है। वैसे भी वहां पे बादल बादल बिखरे रहते हैं और बारिश अमूमन आती रहती है। तो जो ज़राअत से मुंसलिक इलाके हैं जैसे हम पंजाब वस्ती पंजाब की बात कर लेते हैं, जनूबी पंजाब की या सिंध भर की बात करते हैं, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं या झैली जो है ज़ेनी खैबर पख्तूनख्वा उसकी बात करते तो उसमें तो कोई फिलहाल बारिश वगैरह का कोई इम्कान नहीं है। ये जो सिलसिला था वो तकरीबन अक्सर इलाकों से कूच कर चुका है और कुछ है भी सही आज यानी 27 मार्च तक तो वो सिर्फ बलाई इलाकों तक महदूद है। अब डैम्स लेवल की मैं बात कर लेता हूँ। त्रिबेला डैम का जो लेवल है आज भी वो डेड लेवल पे है, 1402 फीट पर है और मैक्सिमम लेवल उसका 1550 फीट है। और हालिया बारिशें नहीं इस कदर हुई कि हम कह सकें कि इनफ्लो कोई बढ़ जाएगा। अभी 10-15 दिन तो कोई सूरत हाल है ही नहीं इस तरह की कि इस तरह या कोई ग्लेशियर पिघलने का या फिर बारिश के बायस जो है वो जो अपस्ट्रीम है या जो इनफ्लो है वो बढ़ जाए। अभी कोई चांस नहीं है। वहां पर जो आमद है या इनफ्लो या अपस्ट्रीम वो 17,000 क्यूसेक है त्रिबेला डैम में और वहां से जो आगे डाउन स्ट्रीम या आगे जो अखराज किया जा रहा है वो 16,000 क्यूसेक है। मंगला डैम की बात करते हैं तो मंगला डैम कोई डेड लेवल से 20 फुट ऊपर गया है, 1050 उसका डेड लेवल फीट है। इस वक्त 1070 फीट तक मंगला डैम खड़ा है और मैक्सिमम लेवल उसका 1242 फीट है। अब 18,000 क्यूसेक मंगला डैम में आमद है, यानी अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम भी 18,000 है। जितना पानी आ रहा है उतना वहां से निकाला जा रहा है। नहरों की बात करते हैं तो चश्मा बिराज से जो निकाली जाने वाली नहरें हैं, चश्मा बिराज पर जो पानी की आमद है वो 21,082 क्यूसेक है और वहां से जो अखराज किया जा रहा है आगे की तरफ वो 17,032 क्यूसेक है। और सीबीआरसी में 4,050 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कालाबाग की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम में जो पानी है आमद वो 20,072 क्यूसेक है और वहां से डाउन स्ट्रीम जो आगे की तरफ अखराज किया जा रहा है वो 17,072 क्यूसेक है। और थल केनाल में 3,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। ये रात गए का डाटा है। तौसा बिराज पर जो है वो पानी की जो आमद है अप स्ट्रीम है वो 21,806 क्यूसेक है और वहां पर जो डाउन स्ट्रीम है आगे की तरफ जा रहा है वो 21,306 क्यूसेक है। तो 500 क्यूसेक इधर उधर हो रहा है। तो जितना पानी की आमद है उतना ही अखराज की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बराबर है। और तौसा बिराज की तीनों नहरें बंद है, यानी टीपी लिंक, तौसा पांचनाथ केनाल, डीजी खान केनाल और मुजफ्फरगढ़ केनाल तीनों बंद है। 0 क्यूसेक का अखराज है वहां पर। गुड्डू बिराज की बात करते हैं तो 22,029 क्यूसेक वहां पर अप स्ट्रीम है आमद है और वहां से जो अखराज है वो 18,570 क्यूसेक है। और WDLS जो नहरें
उसमें 3459 क्यूसेक 3459 क्यूसेक पानी जा रहा है। और आगे फिर ये सक्खर की नहरों को पानी दिया जा रहा है जो 18,000 क्यूसेक गुड्डू से आगे की तरफ जा रहा है। सक्खर बराज की बात करते हैं तो 17,310 क्यूसेक वहां पर जो है पानी की आमद है, अपस्ट्रीम है। और वहां से जो आगे कोटड़ी की तरफ जा रहा है वो सिर्फ 6200 क्यूसेक है। और 11,110 क्यूसेक वहां पर जो नहरें निकाली जा रही हैं WDLS उनमें जा रहा है। कोटरी बराज की बात करते हैं तो वहां पर जो पानी की आमद है या अप स्ट्रीम है वो 5,160 क्यूसेक है। और वहां पे जो डाउन स्ट्रीम है आगे की तरफ जा रहा है समंदर की तरफ वो सिर्फ 200 क्यूसेक है। और वहां पर जो WDLS नहर कैनाल है उसमें 4,960 क्यूसेक जा रहा है। पंजनद की बात करते हैं, पंजाब का जो आखिरी हेड दरियाओं का, पंजनद पर 2,190 क्यूसेक अप स्ट्रीम है आमद है, अखराज 0 है। और ये 2,109 क्यूसेक या तो अब्बासिया कैनाल में पानी इसको दिया जा रहा है या फिर पंजनद कैनाल में। अब देखो किस कैनाल में जा रहा है। दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंगवाल पर 0 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 0, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 1660, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 0, सिद्धनई बराज पर भी 0 क्यूसेक है। दरिया चनाब में मराला पर 0 क्यूसेक, खानकी पर 0 क्यूसेक, कादराबाद पर 3,725 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, त्रिमू बराज पर 3,807 डाउन स्ट्रीम है। और पंजनद पर 0 क्यूसेक है। दरिया जिला में मंगला डैम से 18,444 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 18,444 क्यूसेक है। रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 5500, पी ब्रिज पर 8200, बिशाम से जो अखराज है 19,100 क्यूसेक है। त्रिबेला डैम से 16,600 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 11,400 क्यूसेक, कालाबाग पर 17,072 क्यूसेक, चश्मा पर 17,032, तौसा बराज पर 21,306, गुड्डू बराज पर 18,570, सक्खर पर 6200 क्यूसेक और कोटरी से 200 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम में अखराज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।